एक अच्छे म्यूजिशियन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे जो है वो लिरिक्स होने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग सॉन्ग की कंपोज़िशन बहुत उसमें जो है वो फ़ील और जो है वो दर्द होना चाहिए। तो मेरे फादर ही वाज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट और वो प्रोफ़ेसर थे फाइन आर्ट्स के पंजाब यूनिवर्सिटी में और मैंने हमेशा उनको कभी जो है वो पेंटिंग बनाते या कभी लिखते हुए मैंने उनको देखा। उनकी काफ़ी सोलो एग्ज़िबिशन्स भी हुई पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो मेरी फैमिली में सिवाय मेरी मदर के हम लोग 3 बहन-भाई हैं और मेरे फादर हैं, हम लोग सब आर्टिस्ट हैं, कोई पेंटर है, कोई डिज़ाइनर है। मेरा जो पर्सनल जो व्यू है, आई लव नेचर, आई लव गॉड। मेरे जो है वो हर जो है वो सॉन्ग में आपको वो नेचर और वो जो है वो गॉड वाला एलिमेंट लाज़मी नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 शो है ये स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे भावश खान। मेरे साथ मौजूद हैं आज एक बहुत ही अच्छे सिंगर जरताश एलिया, जिनको हम अपने शो में कहेंगे वेलकम और इनसे करेंगे इनकी म्यूजिक जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें। आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। इट्स अ ब्राइट संडे। अच्छा जी, तो आपकी म्यूजिक जर्नी जो है वो काफी अरसे से हम अपने पास सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं आपके, और आपसे मेरा राब्ता एक दूसरे हवाले से, उसकी हम बाद में कभी बात करेंगे, काफी अरसे से था। तो मैं ये जानना बिल्कुल ऐसे चाहूंगी कि ये म्यूजिकल जर्नी जो है वो किस तरह से आपकी शुरू हुई। बेसिकली मैंने जब अपनी आँख खोली तो मेरे फादर ही वाज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट और वो प्रोफ़ेसर थे फाइन आर्ट्स के पंजाब यूनिवर्सिटी में और मैंने हमेशा उनको कभी जो है पेंटिंग बनाते या कभी लिखते हुए मैंने उनको देखा और उनकी काफ़ी सोलो एग्ज़िबिशन्स भी हुई पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो मेरी फैमिली में सिवाय मेरी मदर के हम लोग 3 बहन-भाई हैं और मेरे फादर हैं, हम लोग सब आर्टिस्ट हैं, कोई पेंटर है, कोई डिज़ाइनर है। तो शुरू से ही जो है वो आर्ट को मैंने बचपन से ही मैं देखता आ रहा था। फिर गाने का शौक था, जब कॉलेज में थे, जब यूनिवर्सिटी में थे तो मुख्तलिफ शोज़ में हिस्सा लेना, उधर परफॉर्म करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये चीज़ मैच्योर होती गई। फिर मैंने खुद जो है वो लिखना शुरू कर दिया, खुद कंपोज अपने सॉन्ग्स करना शुरू कर दिया। फिर मुझे पता लगा कि आई शुड डू दिस थिंग। और फिर जो है वो वक्त के साथ साथ मेरी एफिलिएशन भी ऐसे आर्टिस्टों के साथ रही जो कि अब आजकल जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो जिनमें एक अली ज़फ़र है। अली ज़फ़र इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड। हम लोग जो है वो इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते रहे हैं और आते रहे हैं। अच्छा, आप वो और कहते हैं अली कि ज़फ़र दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के हैं? नहीं, वो एनसीए में था और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था। बेसिकली उसके फादर भी प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और मेरे फादर भी पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो वो दोनों कुलीग्स थे, तो बचपन से ही हम एक दूसरे को देखते हुए आ रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। तो अब माशाल्लाह ही हैज़ अ वेरी बिग नेम। बट आज भी जब भी कभी मुलाकात होती है तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि ये वही एली है जो बचपन में हमें कभी मिला करता था और हम लोग इकट्ठे ट्रैवल किया करते थे, इवन के यूनिवर्सिटी के टूर्स पे इकट्ठे जाते थे। तो वो कहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो कंपनी है ना, उससे इंसान जो है ना, वो सीखना शुरू कर देता है कि अब आगे जो है वो ज़िंदगी में क्या करना है। तो व्हेन आई वाज़ इन माय टीनेज तो मैंने जो है वो बहुत लोगों को गाते हुए सुना और फिर मैं पीटीवी भी जाया करता था। सलीम ताहिर साहब के पास बहुत सीनियर प्रोड्यूसर है, तो वहाँ मैं फ़नकारों से मिलता था। तो मुझे एक शौक जो है वो पैदा हुआ और मुझे ऐसा लगता था कि ये ऑलरेडी मेरे अंदर मौजूद है। तो अब जो है वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ और मेरे अभी जो काफ़ी सॉन्ग्स आ चुके हैं और आगे भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। जी। सही, तो मतलब इस तरह से जो कंपनी चलती रही तो उसने आपको उभारते, मतलब एक तरह से ना आपकी इंस्पिरेशन बनती रही कि आपको भी ये काम करना चाहिए। जी, जी। मैं जो है वो खुद भी ये फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने खुद भी जो है वो बीएफए ग्राफिक डिज़ाइन में किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मैंने आपको बताया कि शुरू से मेरी जो है वो फैमिली में भी चूँकि फाइन आर्ट्स था, आर्ट्स था और मैं खुद भी इसी फील्ड में मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन रही। तो फिर ऑब्वियसली आर्ट्स में तो आपको पता है इट्स जो है वो वेरी क्लोज टू नेचर और फिर जब आप जो है वो नेचर के करीब होते हैं तो फिर जो है वो गाना, लिखना, फिर जो है वो क्रिएटिविटी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है जितना नेचर के करीब होते जाते हैं उतनी ही वो चीज़ें आपके अंदर आती जाती हैं और आप उसको अडॉप्ट करते जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि फिर आपके एक्सप्रेशन का टाइम होता है। अगर कोई पेंटर है तो वो एक जो है वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाएगा एक टाइम पे जाके। अगर कोई डिज़ाइनर है तो वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करेगा। अगर कोई सिंगर है तो उसकी आवाज़ में निखार आ जाएगा। वो उन जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट कर चुका होगा, फिर वो अपने एक्सप्रेशंस को प्रेज़ेंट करना शुरू कर देगा। सो जो है दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन विद मी एट द मोमेंट दैट आई एम starting expressing my feelings to the nature
via these songs and compositions and lyrics and all. ग्रेट, जबरदस्त। तो सरताज सबसे पहला गाना आपने कौन सा रिलीज किया? मैंने सबसे पहले 2008 में मेरा एक सॉन्ग था दिले कांदी है, जिसको जो गुड्डू शानी के साथ मैं काम करता रहा हूँ, जो कि जो पाकिस्तान के बहुत फेमस फैशन फोटोग्राफर्स हैं। उन्होंने वो गाना सुना तो उन्होंने कहा यार इसकी वीडियो करते हैं। तो वो सॉन्ग मैंने खावर जवाद के साथ किया था। खावर जवाद इज वेरी गुड म्यूजिशियन। मैं हमेशा जब मैं इम्प्रेस हुआ हूँ खावर जवाद से, उनकी जो बहुत अच्छी म्यूजिक सेंस है। उन्होंने वो गाना मुझे जो है वो बना के दिया और गुड्डू शानी ने उसका वीडियो कर दिया। तो वो सॉन्ग जो है वो तकरीबन 2010 में मेरा जो पहला गाना आया था। अच्छा। और उसके बाद फिर एक जो है वो स्टडी का गैप आ गया, फिर जॉब का गैप आ गया, लेकिन मैंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ वेरी सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन और हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ। मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर भी हूँ, जो कि मेरी बेसिक है। मैंने काफ़ी जो है वो प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो बड़े नाम है रियल एस्टेट के उनके। तो उसके बाद फिर जो है वो गाने में लिखता रहा। डिजाइनर कौन से ग्राफिक डिजाइनर? ओके। फिर मैं गाने लिखता रहता था, उनको कंपोज करता रहता था, अपने पास संभाल के रखता था। फिर जब मुझे टाइम मिलता था मैं किसी म्यूजिशियंस के साथ जो है वो बैठ के तो उसको उस चीज़ को डिस्कस करके तो फिर वो हम जो है वो गाने का म्यूजिक बना के गाना कंपाइल कर लेते थे। तो ये जो है वो काफ़ी सालों का अरसा है जो उसमें सारे प्रोसेस में लगा। ये कोई भी गाना बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। ये कोई गाना जो है वो 4 साल पहले लिखा हुआ है, कोई 5 साल पहले लिखा हुआ है, कोई 6 साल पहले। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको लॉन्च करूँ। अभी रिसेंट आपकी मतलब मेरी नॉलेज के मुताबिक मतलब जो मैं समझ रही थी वो ये था कि शायद आपने रिसेंटली ही फैसला किया है सिंगिंग में आने का। और आपकी क्योंकि एक साथ हमें कुछ ट्रैक्स 2-3 सालों में सुनने को मिले, उससे पहले मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि आप म्यूजिक से वाबस्ता चले दूसरी तरह से तो हैं, जो मैं जिस तरह आपको जानती थी, लेकिन एज ए म्यूजिशियन खुद मुझे नहीं आइडिया था इसका। देखें हमेशा ये ऐसा होना बहुत जो है वो मुश्किल होता है कि एक बंदा फौरन से म्यूजिक स्टार्ट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपके अंदर, आपकी वेन्स में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में एक जो प्रॉपर एक्सरसाइज, एक जो है वो लर्निंग होती है। अब जिस तरह मेरा जो है वो कुछ अरसा जो है वो जावेद बशीर साहब के साथ मैंने 5 साल गुजारे और वो लेजेंड हैं। उनके साथ रह के मुझे बहुत चीज़ों का पता लगा। मुझे फिर जब तब एहसास हुआ कि जब शुक्र है कि मैंने ये काम शुरू में स्टार्ट नहीं कर लिया, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं इनके साथ सीख रहा हूँ जावेद साहब के साथ, ये मैं कभी भी ना सीख पाता। तो अब चूंकि वो चीज़ें मैं जो है वो सीख चुका हूँ, उनके साथ मेरे रिकॉर्डिंग्स में जाना और उनको देखना कि वो कैसे अपने वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर म्यूजिक कैसे बनता है, सारी चीज़ें, फिर अब मुझे ऐसा फील होता है कि इट इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स। और फिर जावेद बशीर साहब के जब भाई थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमिर बशीर, वो मेरे उस्ताद थे। वो मुझे जब सिखाने आया करते थे घर में। मैंने कभी भी म्यूजिक को नहीं छोड़ा। मैं अपनी टीनेज से ही मैं कभी किशोर गाता था, कभी रफ़ी के गाने गाता था। तो मैंने कभी अपना जब म्यूजिक से मेरा जो नाता है वो कभी भी अलग नहीं हुआ। हाँ, वो एक अलग बात है कि अब मैं चूंकि अपनी प्रोफेशनल फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इतना यानी कि अब स्टेबल हो चुका हूँ कि नाउ इट इज़ द टाइम टू लॉन्च माई ओन सॉन्ग्स। और मैं जैसे जैसे गाने रिलीज कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। वो एकदम से कुछ भी नहीं हुआ हुआ, उसके पीछे बहुत सी चीजें हैं और जो है वो बहुत से जो है वो फैक्टर्स और स्टेप्स हैं जिनको लेने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचूँ। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, आपका सरताज सॉन्ग का प्रोसेस क्या होता है? किस तरह से आप अपने सॉन्ग को बनाते हैं? उसकी पहले कॉम्पोजिशन बनती है, पहले लिखा हुआ होता है, या फिर क्या आपका मतलब सॉन्ग प्रोसेस क्या है बनाने का? देखें सबसे पहले तो जो है वो माइंड में उसकी टोन आती है, उसकी कॉम्पोजिशन आती है। सही। किसी भी आर्टिस्ट के लिए इंस्पायरेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो है वो कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो कि एक जो है वो नई चीज़ ईजाद करते हैं। होता ये है कि जब आप जो चीज़ों से इंस्पायर होते हैं तो फिर आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है उसको फिर इल्हाम होना शुरू होता है, और वो जो इल्हाम होता है उसमें जो कॉम्पोजिशन आती है वो एक नई चीज़ होती है। तो हमेशा से जो है वो सोचते सोचते सुनते सुनते इल्हाम हुए, उसको फ़ौरन फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, फिर वो टोन उसको देखा, उसको सुना, फिर उसके ऊपर जो है वो लिरिक्स लिखना शुरू किए। और फिर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि लिरिक्स जो है वो चेंज भी करने पड़ जाते हैं। और फिर जब वो लिरिक्स और जो कॉम्पोजिशन है वो कंप्लीट हो जाती है, फिर एक अच्छे से
म्यूजिशियन के पास जाके उसको डिस्कस करके उसका म्यूजिक स्टार्ट कर दिया जाता है, और फिर वो गाने के जो है वो वोकल्स की जाते हैं जब उसका म्यूजिक जो है कंप्लीट हो जाता है, और फिर इस तरह से वो गाना जो है वो बन जाता है। एक अच्छे म्यूजिशियन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे जो है वो लिरिक्स होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग सॉन्ग की कंपोजिशन, बहुत उसमें जो है वो फील और जो है वो दर्द होना चाहिए। तो ऐसे और भी कई जो है वो सॉन्ग्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन वो मुझे वो कभी उस तरीके से अपील जो है वो नहीं करते। मैं उनके ऊपर और काम करूँगा, उनको जो है वो मज़ीद उनके अंदर जो है वो फील जो है वो क्रिएट करूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता उनको भी मैं लॉन्च करता जाऊँगा साथ साथ जो पुराने गाने लिखे हुए हैं मैंने। सही। तो दिस इज मतलब द लिरिक्स को प्रोसेस। जान देने के लिए उसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर इस तरह से काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें फील सबसे आए। पहले हाँ सही। जी, सबसे पहले जो है वो कॉम्पोजिशन बनती है। हम्म। एक जो है वो सुर में आप उसको लेकर आते हैं, और उसके बाद फिर उस पे जब वो लिखना शुरू करते हैं उस फील के मुताबिक, जितना उस जब कंपोजिशन में दर्द होता है उसके मुताबिक फिर वो अल्फाज उसके साथ जोड़ते हैं, और फिर जब वो तीसरे नंबर पे उसका म्यूजिक आता है तो फिर एक सॉन्ग जो है वो कंप्लीट होता है। तो दिस इज द प्रोसेस। तो आपने गाने काफी लिखे हुए हैं, तो ये लिखने का प्रोसेस कब से शुरू हुआ था आपका? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरे फादर बहुत अच्छे राइटर थे, और उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, और उन्होंने सॉन्ग्स भी लिखे हैं, और उनको जो है वो देख देख के जब हम लोग छोटे होते थे, जब बच्चे थे, तो हम जब वो देखते थे उनकी बुक्स वो लिख रहे होते थे, अपनी जब पोइट्री कर रहे होते थे, आज भी मैंने वो संभाल के रखी हुई है। आपके फादर का हम नाम जानना चाहेंगे। तनवीर मुर्शद, अच्छा। प्रोफेसर सैयद तनवीर मुर्शद हम्म। फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर थे, और काफ़ी उनका जो है वो नाम था, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे पेंटर थे, और बहुत अच्छे राइटर थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो आप ये कह लें कि मेरे ब्लड में ये चीज़ ऑलरेडी शामिल थी, तो बस अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सप्लोर जो है वो मजीद जो है वो करता जा रहा हूँ। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो लेकिन यह है कि टाइम के साथ साथ आई थिंक कि ये अब एक टाइम है कि मुझे अपना जो है वो जो भी एसेट जो मैंने जमा किया है अपने जो पिछले सालों में, उसको मैं अब जो है वो अपना प्रेजेंट करूँ एक जो प्रॉपर तरीके से। अच्छा, तो फिर अभी जो आपके रिसेंट रिलीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा सवाल से बात करते हैं कि डेफिनेटली जब बंदा एक आर्टिस्ट एक गाना बनाता है तो उस गाने के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना भी मकसद होता है अपने जो सुनने वाले हैं उन तक। तो आपके गानों में किस तरह का, मतलब जो आपके जहन में क्या सोच होती है कि आपका जब गाना लोग सुने तो उन तक क्या पहुंचे? तो मेरा जो है वो दो मीनिंग्स होते हैं हर सॉन्ग में, लेकिन मेरा जो पर्सनल जो व्यू है, आई लव नेचर, आई लव गॉड। मेरे जो है वो हर जो है वो सॉन्ग में आपको वो नेचर और वो जो है वो गॉड वाला एलिमेंट लाजमी नजर आएगा। अब होता ये है कि लोग अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो सॉन्ग्स को लेते हैं, उसको फील करते हैं। अब कोई जो है वो किसी का महबूब है, या कोई अपने जो है पेरेंट्स को याद कर रहा है, या अपने कोई किसी जो है वो फ्रेंड्स को याद कर रहा है, तो वो गाने फिर एफिलिएट होते हैं। अदरवाइज मेरा जो पर्सनल, आप अगर ये कहें कि मैं क्या जो है वो मैसेज अपने जो है वो सॉन्ग्स के थ्रू मैं स्प्रेड करता हूँ, तो इट इज़ ओनली लव टू गॉड। बिकॉज जो मेरे अंदर जो अर्ज है, जो डिज़ायर है, वो नेचर की है। Because I think if you love God, तो everything is possible and everything will come to you on its time. So जो है वो गॉड के साथ जो रिलेशन है वो एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जो है वो जब भी कोई गाना शुरू करता हूँ, आप मेरे किसी भी जो है वो सॉन्ग की लाइन उठा लें, तो अगर आप उसको जो है वो गॉड से उसको अगर आप जो है वो रिलेट करना चाहें तो वो लाजमी होगी। ये बड़ी यूनिक बात बताई आपने। अब मैं इस तरह से भी आपके गाने सुन के देखूंगी। अच्छा, क्योंकि ना वो एक अभी ये गाना है सज्जाद अली का तेरे नाम, तो वो पहले हम सुनते रहते थे, मतलब वो ऐसे ही लगता था जैसे कोई मतलब यूजुअल एक गाना जो लोग बना देते हैं किसी लड़की के लिए लिख दिए। फिर उसके नीचे लिखा हुआ देखा कि बेसिकली हम थे, तो उसको सुनने का ना अंदाज चेंज हो गया। तो इसी तरीके से आपके गाने मैंने वैसे तो सुने हुए हैं, लेकिन अब मैं इस तरह से सुनूंगी, फिर मैं आपको जरूर फीडबैक दूंगी उसका। अभी जिस तरह मेरा जो है वो नया सॉन्ग आया है कि मेरे हर लफ्ज में है तेरी गुफ्तगू, मेरे हर सांस में तू ही तू, तो ये आप जो है वो चाहें तो आप अपने किसी जो है वो ह्यूमन जो आपकी एफिलिएशन है उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो एफिलिएशन है इट इज विद गॉड। तो जब मेरे तो ये जो कनेक्शन विद गॉड ये डेवलप हुआ, मतलब
बचपन से था या आपको लगता है बाय द टाइम भी कनेक्शन आपका स्ट्रांग हुआ, और किस तरह से देखते हैं आप इस कनेक्शन को? बचपन से था। मेरे फादर जो हैं वो उन्होंने हमेशा हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो किया, हमेशा हमें उन्होंने सिखाया कि अल्लाह ताला के साथ जो है वो कैसे प्यार करना है, और नमाज जो है वो टाइम पे पढ़नी है, और स्टडी करनी है। तो लेकिन होता यह है कि ज़िंदगी में जब इंसान जो है वो अपनी ये टीनेज की तरफ जाता है तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जाता है चीज़ों से। तो मैं दूर भी हुआ, बहुत दूर भी हुआ, फिर मैं एकदम जब वो करीब आया, फिर मैं बहुत करीब आया, लेकिन ये चीज़ कभी मेरे अंदर से गई ही नहीं। आज भी है, हमेशा रहेगी। मैं जब भी कभी अकेला होता हूँ तो मुझे जो है वो पहला ख्याल यही आता है कि देयर इज गॉड एंड आई शुड प्रे, आई शुड रिसाइट समथिंग। ये मेरा एक एंटायरली जो है वो पर्सनल एक मेरी लाइफ के साथ ये चीज़ जो है ना वो जुड़ी हुई है। ये कभी भी नहीं जा सकती, चाहे मैं जैसे जब मर्जी सॉन्ग बनाऊँ, मैं पॉप सॉन्ग बनाऊँ, मैं रैप करूँ, ये करूँ, वो करूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं जा सकती, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की ही दी हुई है। और जो स्पेशली जो आर्टिस्ट होता है वो बाय बर्थ होता है। आप कहें कि मैं आज एक आर्टिस्ट बन जाऊं किसी को देख के, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज़ अगर आपके अंदर होगी, वो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, तो फिर आप उसके ऊपर जब वो अपनी कमांड भी हासिल कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं, और आप उसमें जो है वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ये मेरा मानना है। अच्छा, ये जो कनेक्शन है ये आपके लिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रहा? मतलब डेफिनेटली हर बंदे की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, तो ये कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रहा आपके लिए? इट इज द ओनली स्ट्रेंथ आई हैव। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कुछ और है ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बहुत जो है वो करीब जो है वो लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा, और मैंने ये महसूस किया कि इंसान एक इंतहाई बेबस इंसान है। तो जो अल्लाह ने आपको दिया उसका शुक्र अदा करें, उसमें मेहनत करें, उसी से मांगें, वही देगा और वही रास्ते बनाएगा। सो आई थिंक इट इज द ओनली स्ट्रेंथ आई हैव। इसके अलावा और स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती कोई, मैं नहीं मान सकता, कोई नहीं होती। ऐसे कई शोज आते हैं, ऐसी कई चीजें आती हैं जिसमें बहुत अट्रैक्शन होती है, हम रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि वो उसकी मंजूरी नहीं होती। हम हैरान होते हैं, यार हमने कैसे कर दिया, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं होती। क्यों? जिस चीज की मंजूरी होती है वो आपके लिए बहुत बेहतर होती है। तो इट इज द ओनली स्ट्रेंथ आई हैव, मैं ये समझता हूँ। सही। अच्छा, आप इससे पहले भी जैसे अभी आपने जावेद बशीर का नाम लिया, और भी आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, उनके साथ काम करते रहे, उनसे सीखते रहे। अब एज अ सिंगर, मतलब कोई गाना आपका ऐसा आएगा जिसमें हमें कॉलर देखने को मिलेगा आपका दूसरे आर्टिस्ट के साथ? हाँ जी, अभी बिल्कुल हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं 2-3 जो है वो कोलैब्स अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सोलो सॉन्ग्स तो मेरे आ गए हैं, अभी और भी आएंगे, लेकिन जो कोलैब है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी आपने सक्सेसफुल होना है तो एक जो है वो टीम वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक अकेला बंदा ही सब कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं कुछ 1-2 अच्छे सिंगर्स के साथ जो है वो कोलैब करूँ इंशाल्लाह, और ज़रूर करूँगा। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। आपके पर्सनल फेवरेट सिंगर्स कौन से हैं जिनको आप किसी भी वक्त सुन सकते हैं? आजकल मैं अरिजीत को बहुत सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ? क्योंकि उसके सॉन्ग में जो है वो फील्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और जावेद बशीर साहब को सुनता हूँ, लेकिन जो जावेद साहब हैं उनकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ही जो है वो उनके जो यूनिक वोकल्स हैं और बहुत अच्छे वोकल्स हैं। और फिर मैं किशोर को बहुत सुनता हूँ, मैं रफ़ी को बहुत सुनता हूँ, मैं लता को बहुत सुनता हूँ। जो पुराने गाने हैं ना उनमें फील बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो फील जो है वो कम होती जा रही है। तो अब जो लोग हैं वो भी यानी कि रैप की तरफ जा रहे हैं, वैसे जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सॉन्ग जो सुर है उसका जो ताल्लुक है वो रूह के साथ है। आप उसको जो है वो जितना फील में लेकर आएंगे, आपकी रूह को वो उतना जो है वो टच करेगा, आपकी फीलिंग्स को वो टच करेगा, आपके मूड को वो चेंज कर देगा। आप उसमें जितना बिगाड़ करेंगे ना तो वो आपका मूड खराब होगा, आपको अजीब सी एक अफरा तफरी सी, अब जिस तरह आजकल ये जो फास्ट ट्रैक्स चलते हैं, लोग जो है वो रैप करते हैं, वो एक अफरा तफरी है। आप बेचैन हो जाते हैं, आप अजीब सा आपका सिस्टम हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई स्वीट जो है वो अपनी जब ये मेलोडी सुनते हैं कि जिसमें फीलिंग्स हैं,
तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप जो है वो काम डाउन हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सरताज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक सिंगर के लिए कितनी मतलब एक बैक सपोर्ट मीडिया की तरफ से मिल रही है इस वक्त में। देखें, एक टाइम था जब हम लोग जो है वो टीनेज में थे, तो अक्सर जो है वो अलहमरा ओपन एयर में कॉन्सर्ट्स हर वीकेंड पे होते थे, लाहौर जिमखाना में, रेस कोर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होते थे और हम लोग जाते थे। हमें इवन के एंटर होने का भी चांस नहीं मिलता था, कभी कभी ऐसा भी होता था। फिर हमारे मुल्क में म्यूज़िक जो चैनल्स हैं वो काफ़ी होते थे, तो सिंगर्स अपने जो गाने हैं वो उनको सेंड करते थे, तो वो उस पे चैनल पे चलाते थे, तो वो उनको खुशी होती थी कि चलो यार वी हैव सम जो प्लेटफॉर्म। लेकिन एट दिस टाइम ना तो जो है वो लोकली कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और ना ही हमारे पास कोई जो है वो सॉलिड ऐसा कोई म्यूजिक जो है वो चैनल है कि जो है आर्टिस्टों को प्रमोट करे, जिसकी वजह से म्यूजिक के जो है वो कई लोग ये काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि हर एक का एक जो है वो टाइम होता है, या वो अपने जो है वो ब्रेड एंड बटर के लिए स्ट्रगल करें या फिर वो म्यूजिक के लिए स्ट्रगल करें। अब चूंकि जो है वो म्यूजिक में वो प्लेटफॉर्म इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से फिर दे हैव टू डू सम जॉब्स और बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, तो उनका फोकस जो है वो म्यूजिक से हटता जा रहा है। और हमारा जो मुल्क है उसमें जो है वो बहुत टैलेंट है। हमारा अगर जो है वो कोई भी अच्छा आर्टिस्ट जो है ना, उसने हमेशा जो है वो बड़ा नाम कमाया। अब राहत फतेह अली खान साहब को देख लें, आतिफ असलम को देख लें, इवन अली जफर को देख लें और सनम मारवी, ये लोग अभी भी अपने सोर्सेज से और जो है ना वो बहुत यानी कि जो है वो अपनी एफर्ट करके, इनके भी जो मैक्सिमम शोज है वो पाकिस्तान से बाहर ही होते हैं। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई ये कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस चीज़ के बारे में सोचे, हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, क्योंकि किसी भी जो है वो कंट्री के लिए उनका जो कल्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप जो है वो किसी भी कंट्री में जाएंगे तो सबसे पहले आपको उनका कल्चर नजर आएगा। हमारा ये जो कल्चर है ये बहुत रिच है और इसकी जो एडमायरेशन है वो पूरी जो है वो दुनिया में है। इवन कि हमारा जो हमसाया मुल्क है उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम ये पाकिस्तानी सिंगर्स को सुने। तो हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी जो टीवी चैनल्स हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इस चीज़ के बारे में सोचें, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा एसेट है जो कि जिसकी वजह से हमारा पूरी दुनिया में नाम होता है। तो इसलिए अब आप आजकल देख लें कि मूवीज भी कम बन रही हैं, वो जो भी सिंगर्स आ रहे हैं वो यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं, वो टिकटॉक के थ्रू आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो टीवी के जो चैनल्स हैं उनको एक जो स्पेशल जो है वो टाइम देना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि ये भी एक अर्निंग का जरिया है। अगर वो जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाके कमाते हैं तो वो भी पैसे जो है वो पाकिस्तान में ही आने हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे आजकल का जो एरा है इसमें जो म्यूजिक है उसको उस जो वो तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। लोग जो है वो शादियों में गा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, हालांकि ये एक जो है वो ये पब्लिकली जो है वो कॉन्सर्ट्स होने चाहिए और लोग इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। बिल्कुल सही बात है और इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, एक अभी जैसे आपने कहा आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं और भी आप चीज़ें लेके चल रहे हैं, लिख भी रहे हैं सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? आपकी क्या मतलब इसमें पॉलिसी रहती है? देखिए, मैं एक इंतहाई बेचैन किस्म का इंसान हूँ। मेरा एक काम जब मेरा खत्म होता है तो फिर मुझे अगले काम का हो जाता है कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। और हार्ड वर्किंग मैं शुरू से हूँ और सोता जो है वो कम हूँ। मैं चीज़ें ही सोच रहा होता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आया कि चाहे वो मुझे कोई उसका डिज़ाइन का प्रोजेक्ट मिला हो तो मैं अपने सिस्टम पे बैठ के अपने लैपटॉप पे मैं वो कर रहा होता हूँ, साथ साथ मैं गाने सुन रहा होता हूँ। तो एट ए टाइम में 2-2 3-3 चीज़ें भी कर रहा होता हूँ। और मैंने फैशन फोटोग्राफी में जो है वो बहुत काम किया है, प्रोडक्शन का, और इसी तरह जो है वो वीडियोस में भी मैंने अपनी जब स्पेशली मैं एडिटिंग भी करता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है वो पैशन के साथ होती हैं। आपको जो है वो रेस्टलेस जो है वो रहना पड़ता है और एक चीज़ ना करें, क्योंकि एक तो आर्ट्स की फील्ड इतनी वाइड है कि इसमें हर चीज़, इसमें फोटोग्राफी आ जाती है, इसमें जो है वो ये फिल्म प्रोडक्शन आ जाती है, इसमें ऑडियो प्रोडक्शन आ जाती है, इसमें जो है वो डिज़ाइन आ जाता है, इसमें सेट डिज़ाइन आ जाता है, इसमें लोकेशंस आ जाती हैं। तो ये जो है वो सब जो चीज़ें हैं वो एक एक अलग-अलग डिपार्टमेंट है। कोशिश ये करें कि हर एक में आप, अगर आपने इस फील्ड में आना है तो आपको एटलीस्ट हर चीज़ का नॉलेज ज़रूर हो।
और अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कर लें तो वो आपके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि बेस्ट चीज़ है। तो मैं जो है वो चीज़ों को प्रैक्टिकली बहुत करता हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब मैं करता हूँ और इसमें मेरी फुल जो है वो ये पार्टिसिपेशन भी होती है, मेरा हार्ड वर्क होता है और जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा निकलता है क्योंकि जिस भी काम में आप जब मेहनत करेंगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आई एम अ वेरी वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पर्सन। ग्रेट, जबरदस्त। पैशन इज द की, तो ये आपके लिए है सही। और चलते चलते बस एक मुख्तसर सा मैसेज कतर से बाहर जितने भी लोग आपको मतलब इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए। मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो सबको अपनी जो ज़िंदगियों में कामयाब करे, सबको सक्सेस दे और मैं एक चीज़ जो है वो ज़रूर कहूँगा लोगों से कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है कि आपको लगता है कि जैसे ये जो है वो हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है और हर चीज़ ख़त्म हो गई है। फिर आप अपने जो है वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपकी एक हिस्ट्री होती है, एक स्टोरी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी जो है वो आपका जो लॉन्चिंग का टाइम होता है तो उसमें जो 1 से लेकर जो है वो 0 तक जो गिनती होती है तो वो जो 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0 हो गए हैं, इसका मतलब है कि इसके बाद जब आप लॉन्च होंगे तो इट विल बी अ बिग थिंग। सो आई विश एवरीवन अ सक्सेसफुल लाइफ एंड अ पीसफुल लाइफ, अ हेल्दी लाइफ और सब खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और हेल्प करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये हर एक का मोटिव होना चाहिए एवरी डे और अल्लाह ताला को ज़रूर याद रखें सब। मैं ये कहूँगा सबके। जबरदस्त सरताज, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और इंशाल्लाह ताला फिर आपके गाने तो हम सुनते ही रहते हैं, आपके गानों के जरिए जो मैसेजेस हैं वो भी हम तक पहुंच रहे हैं और हमारे थ्रू आगे तक इंशाल्लाह पहुंचते रहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला, आपसे कनेक्शन भी हमेशा इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस इंशाल्लाह आपके फ्यूचर के लिए और अनकरीब फिर आपसे इंशाल्लाह किसी नए गाने के साथ बातचीत जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखिए जी थैंक यू जी, गॉड ब्लेस थैंक यू, यू जी, गॉड ब्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।